हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, जीवन का आधारभूत जो तत्व है वो सॉइल है। जी हाँ दोस्तों, जीवन विविध रूप में अगर इस प्रकृति में विद्यमान है तो दोस्तों मिट्टी की उर्वरा शक्ति ही है। हमारे प्राण वायु भी अपनी ताकत अन्न के भीतर विद्यमान शक्ति से प्राप्त करते हैं और जो अन्न ग्रहण हम करते हैं वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति से ही मिलते हैं। जो नाना प्रकार के शाक सब्जी या जो भी हम अन्न के रूप में न्यूट्रिशनल चीज़ें लेते हैं वो मिट्टी में विद्यमान उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी का ही परिणाम है। और दोस्तों, पूरे विश्व में एक समस्या इस समय आ रही है कि मिट्टी के प्रति, उसकी उत्पादकता के प्रति, उसकी उत्पादन शक्ति के प्रति लोगों की संवेदनशीलता दोस्तों कम होती जा रही है। बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों को अगर बुनियादी शिक्षा में ही इस बात पे फोकस किया जाए कि किस प्रकार से मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, किस प्रकार से हमारा जीवन पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर है, तो दोस्तों ईशा फाउंडेशन और बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से एक अभिनव प्रयास दोस्तों शुरू हुआ है। उसके तहत परिषदीय विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरा शक्ति, उसके महत्ता विषयक निबंध लिखेंगे और ये निबंध माननीय प्रधानमंत्री को दोस्तों प्रदान किए जाएंगे। ईशा फाउंडेशन का ये अभिनव प्रयास है और इसको जनपद में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो बच्चे हैं वो पत्र लिखेंगे मिट्टी की महत्ता पर, मिट्टी की उत्पादन शक्ति पे और किस प्रकार से मिट्टी हमारी ज़िंदगी के लिए, वनस्पतियों के लिए और प्रकृति में विद्यमान समस्त जीव जंतुओं के लिए मिट्टी किस रूप में उपयोगी है, इस विषयक दोस्तों पत्र लिखेंगे। और ये पत्र प्रत्येक जनपद से ईशा फाउंडेशन के जो भी फॉलोअर्स हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से ग्रहण कर सद्गुरु जग्गी वासुदेव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। मिट्टी विषयक जो जागरूकता है वो बच्चों में कैसे संप्रेषित होगी, बच्चे इसे कैसे आत्मसात करेंगे, आखिर ये विषय इतना महत्वपूर्ण और गंभीर क्यों हो रहा है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों पत्र जारी हुआ है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश 11 मई 2022 को पत्र है और यहाँ पे विषय है छात्रों द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान के संकल्प के संबंध में। उपर्युक्त विषय सुश्री अदिति कुमार के संलग्न पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा दिनांक 21 मार्च 2021 से पूरी दुनिया में मिट्टी के संरक्षण के लिए एक विश्वव्यापी अभियान मिट्टी बचाओ शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले सभी छात्रों को इस विषय के प्रति जागरूक किया जाना है। इस दिशा में उनके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है तथा अपेक्षा की गई है कि स्कूल जाने वाले अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का इस हेतु आह्वान किया जाए एवं उन्हें मिट्टी बचाओ अभियान से जोड़ा जाए। इस संबंध में छात्र छात्राओं द्वारा एक संदेश या आह्वान भी लिखा जाए, जिन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर संकलित किया जाएगा तथा ईशा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा है कि उक्त अभियान में अपना यथोचित सहयोग प्रदान करने हेतु जनपद के खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों एवं
छात्र छात्राओं को उक्तवत सूचित करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवाही गतिविधि 30 मई 2022 से पहले पूर्ण कर ली जाए। तो दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है अपर शिक्षा निदेशक शिविर सुभा सिंह के माध्यम से और इसकी कॉपी हुई है सुश्री अदिति कुमार को सूचनार्थ। अब यहाँ पे दोस्तों जो बात निकल करके आई है सेब ऑयल की। सेब ऑयल का मतलब है हमारी ज़िंदगी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारे तेज है, हमारी ज़िंदगी का जो ऑयल है, जो रक्त है, वो कहाँ से निर्मित होता है? सेब सॉयल से। जी हाँ दोस्तों, सेब सॉयल जब हम मिट्टी को बचाते हैं तो हमारे भीतर रक्त का भी संचार होता है, रक्त भी बचता है। तो ये पत्र सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन और निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के छात्रों द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा में संदेश या पत्र लिखना। महोदय, अवगत कराना है कि सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक विश्व गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक पद्म श्री सद्गुरु श्री जगदीश वासुदेव जी द्वारा 21 मार्च 2022 से पूरी दुनिया में मिट्टी के संरक्षण के लिए एक विश्वव्यापी अभियान मिट्टी बचाओ शुरू किया गया है। इस धरती पर हमारे जीवन का आधार मिट्टी है जो खतरे में है। मिट्टी की ऊपरी सतह जो बायोडाइवर्सिटी के कारण जीवन शक्ति प्रदान करती है वो कम होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि हम अभी से जागरूक न हुए तो अगले 60 वर्षों में मिट्टी की उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। आज के बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक होंगे। सद्गुरु द्वारा यह आह्वान किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाएं इस दिशा में आगे आएं और अपने छात्रों से इस मुद्दे का समर्थन करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करें। श्री सद्गुरु द्वारा इस विषय में लिखा गया आह्वान पत्र संलग्न है। अब बात करते हैं जो संगठन उनके साथ कोऑपरेट करके वर्क कर रहा है, वो आदि कांक्षा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा मिशन अजारा अर्थ अंतर्गत ईसा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। संस्था का यह अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने छात्रों से इस विषय से जुड़ने का आह्वान करते हुए छात्रों को मिट्टी बचाओ विषय पर अपनी भाषा में माननीय प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। इस संदेश कविता अथवा पत्र को ईशा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त कर लिया जाए। यथा समय श्री सद्गुरु द्वारा ये सारे पत्र संकलित कर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस हेतु समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संकल्प में सहयोग के लिए आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। बहुदी अदिति कुमार कृते अजारा अर्थ ये संस्था है जो कि काम कर रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है जग्गी वासुदेव जी के संदेश की। नमस्कारम, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस धरती पर हमारे जीवन का आधार मिट्टी है, वो खतरे में है। ऊपरी मिट्टी जो खरबों जीवों का घर है अपनी जैव विविधता खो रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मिट्टी केवल अगले 60 वर्षों में विलुप्त हो सकती है। प्रत्येक जिम्मेदार वैज्ञानिक का कहना है कि वर्ष 2045 तक हमारे पास 40% कम भोजन होगा, जबकि जनसंख्या के 9.2 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। हिंसा और नागरिक संघर्ष एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार हम कगार पर हैं। यदि हम अभी कार्रवाई करते हैं तो हम अगले 15 से 20 वर्षों में मिट्टी की स्थिति को वापस सही स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्रवाई करने के लिए और 20 साल तक प्रतीक्षा करते हैं तो इसे पुनः उत्पन्न करने या सही स्थिति में लाने में 150 से 200 साल लगेंगे। कॉन्शियम प्लेनेट मिट्टी बचाओ अभियान अब कार्य करने का एक विश्व स्तरीय प्रयास है। इसका उद्देश्य दुनिया के 60% मतदाताओं के बीच मिट्टी की गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह आवश्यक सरकारी नीतियों में बदलाव को उत्प्रेरित और समर्थन करेगा। मैं अकेले मोटरसाइकिल चलाऊंगा। 24 देशों में 30,000 किलोमीटर, लंदन से दक्षिणी भारत तक कम से कम 3.5 बिलियन नागरिकों तक पहुंचने के लिए इस आंदोलन को भारत के विदेश मंत्रालय UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट का समर्थन प्राप्त है।
मरुस्थलीकरण कई विश्व प्रभावशाली व्यक्तियों और कारपोरेट और राष्ट्राध्यक्ष यह ज़रूरी है कि सभी जिम्मेदार नागरिक समाज को मिट्टी बचाने के लिए शिक्षित करें, प्रेरित करें और रैली करें। एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में आप हमारे युवाओं की ऊर्जा को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बच्चे वे हैं जो इस विनाशकारी आपदा का खामियाजा भुगतेंगे। हम उन्हें उनके चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचने और कार्यवाही का आह्वान करने में मदद कर रहे हैं। नेतृत्व को पत्र लिखकर वे अपनी चिंता व्यक्त करने का एक आसान तरीका है। यह अभियान में व्यापक भागीदारी को सक्रिय करने में मदद करेगा और मिट्टी को बचाने के लिए एक सरकारी नीति को प्रोत्साहन देगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने सभी छात्रों से इस मुद्दे का समर्थन करने और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक व्यक्तिगत पत्र लिखने का अनुरोध करें। दोस्तों, सदगुरु जी ने नीचे साइन भी किया है, ये उनका संदेश है। विषय मिट्टी बचाओ अभियान में स्कूली छात्रों का योगदान। प्रधानाचार्य महोदय महोदया नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक विश्व गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जगदीश वासुदेव जी ने 21 मार्च 2022 से पूरी दुनिया की मिट्टी के संरक्षण के लिए एक विश्वव्यापी अभियान मिट्टी बचाओ शुरू किया है। मिट्टी जो इस धरती पर हमारे जीवन का आधार है, आज विलुप्त होने के कगार पर है। ऊपरी मिट्टी जो खरबों जीवों का घर है, अपनी जैव विविधता खोती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मिट्टी की यह उपजाऊ सतह शायद अगले 60 सालों में विलुप्त हो जाए। हर जिम्मेदार वैज्ञानिक का कहना है कि सन 2045 तक हमारे पास 40% कम भोजन होगा, जबकि जनसंख्या के 9.2 अरब तक बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में संभावित हिंसा और नागरिक संघर्ष के कटु सत्य को ना तो हम नकार सकते हैं और ना ही अनदेखा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हम एक चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अगर हम अभी शीघ्रता से कार्रवाई करते हैं तो हम अगले 15 से 20 सालों में उपजाऊ मिट्टी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस कार्रवाई को करने के लिए और 20 साल तक प्रतीक्षा करते हैं तो इस मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में 150 से 200 साल लगेंगे। इस कार्य को समय रहते संपन्न करने के लिए मिट्टी बचाओ अभियान एक वैश्विक प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य है पूरी दुनिया के 60% मतदाताओं को मिट्टी की गंभीर स्थिति के बारे में जागरूक करना, ताकि वे अपनी सरकारों से मिट्टी की गिरती गुणवत्ता के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर सकें। इससे दुनिया भर की लोकतांत्रिक सरकारों को सरकारी नीतियों में जरूरी बदलाव लाने की प्रेरणा मिलेगी। जिस मिट्टी के ऊपर आज हम जी रहे हैं, यह दरअसल भावी पीढ़ियों की मिट्टी है। इसलिए यह विषय सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस अभियान में भाग लेना उनके एक जागरूक और जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आपके अवलोकन के लिए इस विषय पर सदगुरु के द्वारा लिखा गया एक पत्र यहाँ पे दोस्तों उपलब्ध है, ड्राइव पे है। मिट्टी बचाओ आंदोलन के बारे में एक 10 मिनट की वीडियो प्रस्तुति है दोस्तों, ये भी ड्राइव पे है। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को मिट्टी बचाओ अभियान की विभिन्न गतिविधियों में शामिल करें। ईशा फाउंडेशन की ओर से एक ऑडियो संदेश संलग्न है, जिसे सुबह की सभा या असेंबली के दौरान बच्चों को सुनाया जाए। एक लिखित संदेश भी संलग्न है, जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़कर सुनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिट्टी बचाओ अभियान का वीडियो सभी अभिभावकों को भेजा जाए। सभी बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर मिट्टी को बचाने का अनुरोध करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। छात्र छात्राओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की यह गतिविधि 30 मई 2022 से पहले पूरी कर ली जाए। छात्र छात्राएं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ही भाषा में अपनी समझ के अनुसार संदेश लिखेंगे। हो सकता है कि यह एक छोटी सी कविता हो, कोई चित्र हो या सिर्फ एक साधारण सा अनुरोध पत्र हो। पत्र किसी भी कागज़ पर लिखा जा सकता है। विद्यालय के शिक्षक इन सभी पत्रों को एकत्रित करके जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा दें, जहां से ईशा फाउंडेशन के स्वयं सेवक उन्हें ले लेंगे। प्रणाम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।